एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर में रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन से यह सब करते साफ सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इतना कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजाक किरकिरा करते रहें और हम इस तरह की चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहां अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया ताकि और बर्तन न टूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे के मन में जरा भी दया नहीं आई। वो उनकी छोटी छोटी गलतियों पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता के ने जमीन पर बैठकर कुछ करते देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर पड़ गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही सब कुछ समझ चुके थे कि अब उन्होंने क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता के पास वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उन्होंने उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा बोएंगे हमें